संबल के नौजवान साथियों। जी सरदार। आपने इस संबल का क्या समाचार है? सरदार जी बहुत सब ठीक है। ठीक ही होना चाहिए साथियों। जी सरदार। आपने इस संबल की तरफ कोई नजर तो नहीं उठा रहा? सरदार जी आपके होते हुए कोई नजर नहीं उठाता। ऐसे ही होना चाहिए। अगर हमारे भी घर की तरफ कोई नजर उठाता है, कोई पुलिस का जासूस हमारे भी घर की तरफ आता है, तो फौरन हम उसे जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। साथियों जी सरदार। सुनो सुनो मेरी बात। तुम लोग को करना क्या है? क्या करना है? और अपने अपने काम में अब हो जाओ तैयार। अपने अपने काम में हो जाओ तैयार। अपने अपने काम में हो जाओ तैयार। और लूट लो चल के जमींदार को करो कराई। और लूट लो चल के जमींदार को करो सुबह होते ही रामनगर को सब तैयारी करो। सुबह होते सुबह होते ही रामनगर को सब तैयारी करो। कर्ज बाकी है पुराना वहां पे मेरा। लूट लो चल के हवेली और जमींदार की खाक कर दो जला करके उसका मकान। साथियों जी सरदार। सुबह होते ही हम धर्म और धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पर ठाड़ा मारेंगे और वहां चल के उस हरामजादे की हवेली जलाकर खाक। साथियों हमें लगता है कोई पुलिस का जासूस है। तलाशी लो इसके पास। सरदार जी इसके पास कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं है? नहीं। चलो पीछे हटो। हाय नौजवान चल आगे बढ़। क्या बात है? कहाँ का रहने वाला है? तेरा क्या नाम है? सरदार जी कम से कम आपने इतना तो पूछा कि क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है। आप धन्य मैं सब कुछ बताऊंगा सरदार जी। हम जानना भी चाहते हैं कि तेरा क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है। सरदार जी मैं रामनगर रियासत रामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सोनू है। मेरी माँ का नाम शांति है सरदार जी। मेरी एक छोटी बहन जिसका नाम सरला है। एक दिन अचानक रामनगर के जमींदार और उनका तो धर्मो सिंह ये लोग मेरे घर पर आए। क्या और हुआ? मेरी माँ से कर्ज मांगने लगे। इसलिए जब मैंने कर्ज का नाम सुना तो अपनी माँ से पूछा कि कैसा कर्ज है माँ। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे बाबू की तबीयत खराब थी, इसलिए 500 रुपये लेकर के आई हूँ।
लेकिन बदनसीबी ने ऐसा घेरा कि आज तक अदा नहीं कर पाए। उसी वक्त मैंने ठाकुर साहब से हाथ जोड़ करके विनती किया कि मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो। तो उन्होंने क्या किया? पाई पाई अदा कर देंगे। लेकिन ठाकुर साहब ने मुझे मोहलत दिया और साथ में कहा कि मैं तुम्हारी बहन सरला को लेकर के जा रहा हूँ, जब 500 रुपये दे जाना तो अपनी बहन को ले जाना। उसी वक्त वो दरिंदा बहन को लेकर के चला गया सरदार। 500 के एवज में तुम्हारी बहन सरला को उठा ले गया। हाँ सरदार जी, लेकिन हम लोग किसी तरह भीख मांग करके, कर्ज मांग करके जब उसकी हवेली पहुंचे तो 500 के बजाय उसने मुझे 5000 बताया। लेकिन मैं बहन को छुड़ाने के लिए उसके कहने के अनुसार 5000 रुपये भी दे दिया। 500 के एवज में रुपया 5000। हाँ सरदार, वो भी तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथ न लगी। लेकिन फिर भी वो लाने नहीं दे रहा था। हम लोग दरवाजों को तोड़ करके बहन को ले करके हम लोग भाग रहे थे। लेकिन उस दरिंदे ने मेरी माँ को गोली मार। बस सोनू बस। जब रास्ते में मैंने देखा तो उसी वक्त मैंने प्रतिज्ञा किया कि धर्मेंद्र प्रताप से और खुद धर्मों से जब तक मैं अपनी माँ के खून का बदला नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए वो गांव छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ। आप चाहे शरण दे या मुझे घबराओ नहीं सोनू, हम तुम्हें शरण जरूर देंगे। आओ, हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हें शरण जरूर देंगे और हम लोग तुम्हारी मदद भी करेंगे। यानी अपनी माँ का बदला लेना चाहते हो? हाँ सरदार जी, सुनो, मैं चाहता हूँ। ठीक है, तुम जैसे नौजवान की हमें जरूरत भी थी। अच्छा हुआ कि तू हमारे पास आ गया। ठीक है सोनू, आज के बाद हमारे साथ रहोगे और उसके साथ हम अपने इस बिगड़ का सरदार तुम्हें चयनित करते हैं। बोलो मंजूर है या नहीं? सरदार जी, अगर आज आपने मुझे इतना बड़ा सहारा दिया है तो आप जो कुछ कहेंगे मैं शौक से करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज वादा करता हूँ और मां भवानी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपका नाम कभी बदनाम नहीं होने दूंगा सरदार, बदनाम नहीं होने दूंगा। ठीक है सोनू, तो लो उठाओ मां भवानी को और मिटा दो उसमें दर्द जमाने को। और हाँ, हम यहीं पे तुम्हारा नाम बदल देते हैं। आज तक तो लोगों ने तुम्हें सोनू के नाम से पुकारा था, लेकिन आज के बाद सोनू उर्फ डाकू सोना सिंह के नाम से बुलाएंगे। लेकिन सरदार जी, अगर आज मुझे मां भवानी का प्रसाद दिया है तो हम आज आपसे वादा करते हैं और मां भवानी की सौगंध दिखाकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं शराब दादे कमीने धर्मेंद्र प्रताप सिंह को और उसको धर्म सिंह को नहीं सुना दूंगा तब तक मैं इस बंदों को अपने कांधे से नीचे नहीं उतारूंगा। सोना सिंह, मेरा वादा है। सोना सिंह, मुझे पहचान रहे हो या नहीं? क्या? मैं भी उसी रामनगर का रहने वाला। रामनगर? हाँ सोनू,
एक गरीब परिवार, मेरा हंसता खेलता हुआ परिवार उजाड़ दिया इन दरिंदों ने। इन दरिंदों ने मेरी दुल्हन को जान से खत्म कर दिया। मैं वही तेरा दोस्त श्यामू हूँ सोनू। श्यामू। श्यामू? हाँ भैया, मैं तेरा दोस्त श्यामू। ये आखिर सोनू। 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 मेरे दोस्त, मुझे क्या मालूम था? मैं तो समझता था कि इस बिहार का सरदार डाकू मंगल सिंह है। इसका मतलब कि जो तेरा दुश्मन है वही मेरा भी। हाँ मेरे दोस्त, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों की मंजिल एक है। हम दोनों आज चरिंदों को कुत्ते की मौत मारेंगे मेरे दोस्त, कुत्ते की मौत मारेंगे। ऐसा ही होगा मेरे दोस्त, ऐसा ही होगा। हम उस हरामजादे को ऐसी जगह मारेंगे, ऐसी जगह मारेंगे कि जहाँ पानी नहीं मिलेगा। पानी मिलेगा तो पिलाने वाला नहीं मिलेगा। मिलेगा सरदार, नहीं मिलेगा। और हाँ मेरे दोस्त, आओ सबसे पहले हम तुम्हें काला लिबास देते हैं। काला लिबास अपने शरीर पर भेष धारण करो, उसके बाद काली माँ का दर्शन करो, फिर सोचा जाएगा कि हम लोग कहाँ चलेंगे। ठीक है। जय चुबुल, जय माँ भवानी, जय काली, जय माँ भवानी। साले पी 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 करना बंद कर दो। चैतुआ ऐसे ही खोपड़ी चैतुआ, बड़े ठाकुर की दुनिया जल रही है और तुम सारे गीत में गीत छोड़ रहे हो। साला पी चलो छोड़ता हूँ, नहीं तो साले की बहन को उठा, क्योंकि यहाँ दिल चल रहा है और उसको पीपी पीपी की लगी है। हम चप्पा चप्पा छाल मारे, चैतुआ चप्पा चप्पा छान मारे, लेकिन सरला का कोई पता नहीं। इसलिए यार अगर सरला नहीं मिलेगी तो ना मुझे खाना अच्छा लगता है और ना ही पानी अच्छा लगता है। हम कब तक जिएंगे यार, मर जाएंगे। सरला के बिगाड़ हम मर जाएंगे यार। बड़े ठाकुर, बड़े ठाकुर, धर्म सिंह के रहते हुए आप परेशान मत हो। आगे हमारे भैया करमुल्ला पूरे बेलखलिया बाबा के चरणों में 200 रुपए का दान यानी चंदा, पार्टी शुक्रिया। बड़े ठाकुर, सबसे बहुत आपको एक ताजी खबर सुनाने वाला हूं। बड़े ठाकुर सुनो, हमारी और तुम्हारे दहशत से इस रामनगर रियासत को छोड़कर भाग गया है। लेकिन मेरे यार, अगर सनवाइस हमारे इलाके को छोड़कर चला गया है तो सरला को भी ले गया होगा। क्या करूं, सरला कहाँ मिलेगी हमें? बड़े ठाकुर, सबसे ज्यादा यही खुशी की बात है कि सरला अपने झोपड़ी में अकेली है। सच? सरला यानी
अपनी झोपड़ी में है। हाँ हाँ बोले ठाकुर। और सोनुआ इस रामनगर को छोड़कर भाग गया है। तुम्हारे तहसील से भाग गया है। तो दोस्त अभी तक तो हम उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन अगर वो अपने घर पे है, अपनी झोपड़ी में है, तो चलो चलते हैं, आज दोनों मिलकर उसका रेप कर देते हैं। बहुत मजा आएगा। अरे ठाकुर, कहावत में कहा है, ना कहूँ का भय हो, ना कहूँ का भय हो महाकाल की। सरला, हमारी जबान पे सिर्फ तुम्हारा ही नाम है कि मेरे लब पे गाना। सरला, मैं आ रहा हूं। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। और मेरे लब पे गाना और सनम आपका है। मेरे लब पे गाना सनम आपका है। मेरे लब पे गाना सनम आपका है। मेरे लब पे लई गए मौत सारिन का। इनके सारिन के मरे की दियार देखे प्लास्टिक के किरवा पर ही न सरिहे न गलिहे, खाली वही बजाई है सारे। मौत करीबे आ रही, टाइम बिल्कुल नजदीक है। आइए चलते हैं, कहना है मास्टर। सुबह का टाइम है, बताया गया। अरे सवेरा होएगा बूढ़ा और मुर्गा बोली बोले। सवेरा होएगा मुर्गा बोली बोले, मुर्गा बोली बोले। सवेरा होएगा बूढ़ा मुर्गा बोली बोले। सोनू कहा था कि मैं अपनी बहन को छुड़ा के आऊंगा, तो सबसे पहले खुशखबरी आपको सुनाऊंगा। लेकिन सोनू अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, चलता हूं। सबसे पहले बस्ती की तरफ चंदा मांगूंगा, फिर उसके बाद उसके घर जाऊंगा, सोनू के माँ से मिलूंगा और सोनू से भी मिलूंगा। फिर आगे कि अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान।
मेरे भैया ने मुझसे कह के गए हैं कि बहन तुमसे 2-3 दिन के बाद मिलने आया करूंगा, लेकिन अभी तक मेरे भैया ने मुझसे मिलने नहीं आए। आज मेरी भैया की बहुत याद आ रही है। अरे भैया भूल गयो सुधी मोरी, भैया भूल गयो सुधी मोरी। भूल गयो सुधी मोरी, भूल गयो सुधी मोरी, भैया भूल गयो सुधी मोरी, भैया। जहाँ रही हो भैया सुखी से, भैया की याद आ रही है। अरे तोहरा भैया तो नहीं, लेकिन तोहरा सैया आई गइल बा। हराम कुत्ते नालायक मेरी घर तक पहुंचाया हरामजादे। ए, कुत्ता कमीना नहीं, कहो मेरी जान। हरामजादे तू कुत्ता है, कमीना है। ए सरला, देख ये तेरा आशिक, ये तेरा आशिक तेरे प्यार में किस तरीके से सूख कर छुहारा हो गया है। अगर एक बार प्यार से मेरे सीने से लग जा तो ये फिर पेड़ सूखा हुआ हरामजादे तुझे ऐसे कहते शर्म नहीं आते कमीने? यही जाने मन, यही चमक चलो। आई लव यू मेरी जान, तेरे प्यार में तो हम पागल है मेरी जान। हाय हाय, बहुत खूबसूरत हो। हमरा के बुढ़ा नहीं माना, हम अपनी ये सेविंग कटवा देंगे, छोटी करा देंगे। हम तेरे प्यार के लिए तो अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जान क्या है मेरी जोहर जबी, और तुझे मालूम नहीं, अभी तो है ये हंस और मैं जवान। जवान होना अच्छा लगता हो ना, इसके लिए भगवान झूठ ना बुलावे चूना लगा के। हम बहुत शरीफ आदमी बानी। क्या है मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम नहीं, अभी तक तू है हंस और मैं जवान।